जब आप किसी से प्यार करते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो वो शख्स आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ में शामिल हो जाता है। यह यूँ कहें कि आपको उसकी आदत सी हो जाती है। वो शख्स आपकी दिनचर्या में इस कदर शामिल हो जाता है कि उसे देखे बिना, उससे बात किए बिना या उसके बिना एक दिन भी रहना मुश्किल सा लगने लगता है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम हर वो काम करना चाहते हैं जिससे उसे खुशी मिले। उस पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा होने लगता है। उसकी कमियां, उसकी गलतियां हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जब वही शख्स जिसे हम अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी एक छोटी सी खुशी के लिए हम अपनी बड़ी से बड़ी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, वो हमारे भरोसे को तोड़कर हमारे दिल, हमारी भावनाओं से खेलकर हमें धोखा देकर, हमें छोड़कर किसी और के पास चला जाता है, तब वह वक्त बहुत ही दर्द भरा होता है। उस वक्त इंसान बहुत बुरी तरह हर्ट होता है। जल्दी से इस बात पर भरोसा नहीं होता कि उसने हमारा दिल तोड़ दिया है, हमें धोखा दे दिया है। जब कोई किसी के साथ प्यार या किसी रिलेशनशिप में होता है तो वह उस रिश्ते में अपना कीमती समय, अपना पैसा, अपनी भावनाएं, अपने सपने, अपनी ज़िंदगी बहुत कुछ इन्वेस्ट करता है। उस रिश्ते में वह बहुत सी कुर्बानियाँ देता है, अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को त्याग करता है। उसकी सारी खुशियाँ, उसके सारे सपने, सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें उस रिश्ते और उस शख्स के इर्द गिर्द ही होते हैं जिससे वह प्यार करता है। लेकिन जब उसे उस रिश्ते में धोखा मिलता है, बेवफाई मिलती है, उसका दिल टूटता है, तो उसके सारे सपने, उसके सारे ख्वाहिश टूटकर बिखर जाता है। वह बुरी तरह निराश हो जाता है। वह अपने आप को दुनिया में बिल्कुल अकेला और तन्हा महसूस करता है। उस शख्स का हर किसी पर से भरोसा उठ जाता है। उसे खुद से नफरत होने लगती है। उसका दिल इतना कमज़ोर हो जाता है कि छोटी से छोटी बात पर भी आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे ज़िंदगी बेकार लगने लगती है। कभी कभी तो कोई शख्स के इस कदर टूट जाता है कि आत्महत्या जैसा कदम तक उठा लेता है। दोस्तों, मैं भी इस दर्द से गुजर चुका हूँ। मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो हमारे 5 साल के रिलेशनशिप को सिर्फ इस वजह से तोड़कर चली गई कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी और उसे लगता था कि मैं बिना गवर्नमेंट जॉब के उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाऊँगा। जबकि मैंने उससे कहा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। लेकिन वो फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। उस समय मैं भावनात्मक रूप से बिल्कुल अकेला था। किसी से भी मैं अपने दिल की बात नहीं कर सकता था। मुझे इस दर्द से बाहर निकालने में काफ़ी समय लगा, लेकिन अब वो मेरे लिए सिर्फ एक पास्ट है। मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला उसकी यादों में खुद को परेशान करना और खुद को बर्बाद कर लेना, या दूसरा इस दर्द से बाहर निकलकर अपने सपने को पूरा करना। और मैंने दूसरा रास्ता चुना। दिल टूटने के दर्द को सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जिसका कभी दिल टूटा हो या जिसने कभी धोखा खाया हो। वैसे तो दिल टूटने के बाद खुद को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है और कभी कभी इस दर्द से बाहर आने में
काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन इस दर्द से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। थोड़े से प्रयास और कुछ तरीकों को अपनाकर दिल टूटने के गम से बाहर निकला जा सकता है। आज मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूँ जो दिल टूटने के दर्द से बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, सच्चाई को स्वीकार करें। जिससे आप प्यार करते थे, बेशक उसके साथ आपका भावनात्मक संबंध बहुत मजबूत था और बेशक वो शख्स आपकी ज़िंदगी के हर एक पल में शामिल था, लेकिन अब हकीकत कुछ और है। अब स्थिति बदल चुकी है। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि आपका रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है। वो शख्स अब आपसे बहुत दूर जा चुका है और वो अब आपकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। अब आपको सारी ज़िंदगी उसके बिना ही गुजारनी है और आपके दर्द का उस पर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए जल्दी से जल्दी उसे भुलाकर अपनी एनर्जी, अपना समय और अपना ध्यान अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगाओ। नंबर 2, पुरानी बातों को बार बार याद न करें। अगर आप बार बार उसके साथ गुजरे हुए लम्हों को याद करेंगे या पुरानी बातों को याद करेंगे या किसी कपल को देखकर या मूवी में देखकर या किसी भी वजह से आप उसे या उससे जुड़ी बातों को बार बार याद करेंगे तो आप खुद को और ज़्यादा परेशान ही करेंगे और अपने दर्द को और बढ़ाएंगे। इसीलिए उसे और उससे जुड़ी बातों को जल्दी से जल्दी भुलाने की कोशिश करें और हर समय उसके बारे में सोचकर खुद को दुखी न करें। उसके बजाय अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के, अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचें। नंबर 3, उससे जुड़ी हर चीज़ को डिलीट कर दें। जब वो आपको छोड़कर चला गया, उसने आपका दिल तोड़ दिया, तो फिर उससे जुड़ी चीज़ों को अपने पास रखने से क्या फ़ायदा। उससे जुड़ी हुई चीज़ें जब जब आपके सामने आएगी तब तब आपको उस बेवफा की याद आएगी और हर बार आप दुखी होंगे। इसीलिए उससे जुड़ी हुई चीज़ों को या तो उसे वापस कर दो या नष्ट कर दो। उसके फ़ोटो, उसके ग्रीटिंग, उसके गिफ्ट फाड़ कर फेंक दो या जला दो। यहाँ तक कि उसके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल्स, फ़ोटो, मैसेज सब कुछ डिलीट कर दो। आपको ऐसा करने में थोड़ी तकलीफ़ तो होगी, लेकिन आने वाले समय के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये उसे जल्दी भुलाने में आपकी मदद करेगा। नंबर 4, उसके जाने के बाद आप अफसोस न करें। दिल तोड़कर जाने वाले का क्या अफसोस करें। अफसोस तो उसका क्या जाता है जो आपकी भावनाओं को समझे, आपको खुशियाँ दें, जो आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको धोखा देकर आपको दर्द ही दर्द देकर गया हो। ऐसे साथी का क्या अफसोस करना। वो आपके लायक था ही नहीं, इसीलिए वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ सका, आपके प्यार को नहीं समझ सका। इसीलिए ऐसे धोखेबाज को दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दो और अफसोस करने के बजाय अपने आप को मजबूत बनाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। नंबर 5, पॉजिटिव सोच रखें। हर बात के तो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक तथा दूसरा सकारात्मक। आप किसी भी चीज़ के जिस पहलू पर ज़्यादा ध्यान देते हो, आपकी सोच वैसे ही हो जाती है। अगर आप नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी, और अगर आप पॉजिटिव पहलू के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी।
हालांकि दिल टूटने के मामले ज़्यादातर लोग नेगेटिव का ही शिकार होते हैं, फिर भी आप थोड़े से प्रयास से नेगेटिव का शिकार होने से बच सकते हैं। अगर उसने आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है और आपको छोड़कर चला गया है या चली गई है, तो इसका मतलब यह है कि वो शख्स आपके लायक था ही नहीं। अगर वो आपके लायक होता और आपको समझता तो कभी आपको छोड़कर नहीं जाता। ये सोचे कि अच्छा हुआ जो उसकी असलियत जल्दी ही आपके सामने आ गई, वरना अगर शादी के बाद वो शख्स आपको धोखा देता या और कुछ समय बाद आपको धोखा देता तो तब आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता और ज़्यादा दुख उठाना पड़ता। इसीलिए उसे दिमाग से निकालो तथा ये सोचो कि वो आपके लायक था ही नहीं, आपको आगे चल के उससे भी बेहतर मिलेगा। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। नंबर 6, अकेले न रहें, अपने दिल की बात शेयर करें। दिल टूटा हुआ इंसान अपने आप को ज़्यादातर अकेला रखना पसंद करता है, क्योंकि उसे कुछ काम करना, किसी से बात करना या किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात याद रखना, जब कोई शख्स अकेला होता है तो उसके दिमाग में बार बार वही विचार, वही ख्याल आते हैं जिनसे उसे दुख होता है। वो बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, जिससे उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। उसका दर्द और बढ़ जाता है और वह परेशान हो उठता है, और इसी परेशानी में कभी कभी वह ऐसे कदम उठा लेता है जिसके कारण उसे पहले से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए अच्छा यही है कि आप अपने आप को अकेला न रखें। अपने दिल की बात को अपने दोस्तों से या अपने परिवार के किसी सदस्य से शेयर करें। शेयर करने से सामने वाला आपको भावनात्मक सहारा देगा, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा, जिससे आपके दिल का बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नंबर 7, खुद को बिजी रखें, कुछ नया काम शुरू करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ में ऐसा कोई शख्स नहीं होता जिसके साथ हम अपने दिल के दर्द को बांट सकें, या कभी कभी हम जानबूझकर ही अपने दिल का हाल किसी से नहीं कह पाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन है तो एक बात ध्यान रखें कि ऐसे हालत में आपको खुद ही इस दर्द से बाहर निकलना है, और इसके लिए आप ऐसे काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो और जिन्हें करके आपको खुशी मिले, जैसे डांस करना, खेलना, खाना बनाना या मूवी देखना, घूमना, पढ़ना, लिखना आदि। या कोई नया काम शुरू करें या नई चीज़ सीखें, मतलब अपने आप को काम में बिजी रखें। ऑफिस में कोई नया काम लेकर खुद को बिजी रख सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में आपका कॉन्ट्रैक्शन लूज हो, लेकिन आप पीछे न हटें। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और वो शख्स आपके दिमाग से निकलने लगेगा। नंबर 8, खुद को दोष न दें, खुद को सज़ा न दें। कभी कभी हमारी किसी कमी से या हमारी किसी गलत आदत के कारण भी रिश्ते टूट जाते हैं और हमारा साथी हमें छोड़कर चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग खुद को दोषी मानकर खुद को सज़ा देने लगता है, या अपने साथी को दिखाने के लिए खुद को चोट पहुंचा लेते हैं, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। इससे खुद अपना ही नुकसान होता है। इसीलिए अपनी कमियां और गलत आदतों को दूर करके
अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें। नंबर 9, उसका कुछ बुरा न करें या बदला लेने की कोशिश न करें। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो कभी ये ज़रूरी नहीं होता कि वो भी आपसे सच्चा प्यार करे, और हमेशा ये भी ज़रूरी नहीं होता कि जो शख्स आपको छोड़कर गया वो धोखेबाज ही हो या गलत ही हो सकता है ऐसा करना उसकी मजबूरी हो। इसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचें और कभी भी उसका बुरा न करें। अगर वो धोखेबाज है, बेवफा है, तब भी उसका कुछ भी बुरा न करें और न ही उससे कभी बदला लेने की कोशिश करें, क्योंकि वो भले ही धोखेबाज हो लेकिन आपने तो उससे सच्चा प्यार किया था, इसीलिए वो तो बुरा बन ही गया। आप बुरे मत बनो, आप उसे कोई सज़ा मत दो। सज़ा देने या बदला लेने की कोशिश में बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिससे आपको पहले से भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जो जैसा किसी के साथ करता है कभी न कभी उसके साथ भी वैसा ही होता है। धोखा देने वाला कभी खुश नहीं रहता। उसके किए की सज़ा ईश्वर उसे ज़रूर देगा। एक दिन उसे खुद ये एहसास होगा कि आपको छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की है। एक दिन वो ये ज़रूर महसूस करेगा कि उसने क्या खोया है। नंबर 10, नशे से दूर रहें। अक्सर निराशा में या तनाव में लोग नशा करने लग जाते हैं या ड्रग्स लेने लग जाते हैं और सोचते हैं कि नशा उनकी टेंशन को दूर कर देगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी भी तरह का नशा आपकी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता और न ही समस्याओं को कम कर सकता है और न ही आपकी किसी टेंशन को दूर कर सकता है। रात को नशा करके आप सो तो सकते हैं, पर अगली सुबह वही समस्याएं, वही परिस्थितियां आपको सामने रहेगी। नशा करने से समस्याएं और बढ़ जाती है और परिस्थितियां और बदतर हो जाती है और आपके अंदर एक गलत आदत और बढ़ जाती है, जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार के लिए भी बहुत हानिकारक होती है। नशा करके व्यक्ति को और ज़्यादा निराशा होती है, उसके दिमाग में और ज़्यादा नकारात्मक विचार आते हैं और नशे में वह कोई गलत कदम भी उठा सकता है। इसीलिए नशे से सदा दूर रहें। नंबर 11, अपने सपनों को न छोड़ें। दोस्तों, जब मैं इस इंस्टीट्यूशन से गुजर रहा था तो मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला ये कि मैं हर पल उसकी यादों में, उसके ख्वाहिशों में डूबा रहूं और हर पल ये सोचता रहूं कि उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, और ये सोच कर परेशान होता रहा। अपने दर्द को बढ़ाता रहूं और अपने दर्द को रोग बनाकर बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ूं। यह दूसरा रास्ता यह था कि मैं दर्द से बाहर निकलूं और अपने सपने को पूरा करूं। मुझे दूसरा रास्ता आसान लगा और मैंने यही चुना और आज वो मेरे लिए एक पास्ट बन गई है और मैं अपने सपने की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूं और एक दिन इसे पूरा भी कर लूँगा। इसीलिए अच्छा यही है कि आप भी बर्बाद होने की बजाय अपने सपनों को पूरा करें। चाहे कितनी भी टेंशन हो, अपने सपनों को न छोड़ें। नंबर 12, मुझे हर हाल में इस दर्द से बाहर निकलना ही है। दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि ज़्यादातर लोग धोखा देने के बाद आपके बारे में सोचते भी नहीं हैं और आप किस हाल में हैं या किस दर्द से गुजर रहे हैं, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उनसे इस बात की उम्मीद रखना छोड़ दो कि वो
आपसे आपका हाल पूछेंगे और इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी न करें कि वो अब आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें। जितनी जल्दी हो सके उन्हें भूल जाएं। जितनी जल्दी हो सके इस दर्द से बाहर निकलने का प्रयास करें। अगर फिर भी उसका ख्याल या उसकी यादें आपको बार बार परेशान करें तो खुद से कहें, जब वो बेवफा मुझे भूल गई या भूल गया, जब वो बेवफा मुझसे दूर रहकर खुश है तो मैं भी उसे भूल जाऊंगा। मैं भी उसके बिना खुश होकर दिखाऊंगा और एक दिन मैं उसकी यादों से और इस दर्द से बाहर निकल जाऊंगा और हर हाल में निकलूंगा। अपने दर्द से आपको खुद ही बाहर निकलना है और हर हाल में निकलना है। एक प्रार्थना है दोस्तों, दिल तोड़ देना किसी के लिए खेल हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि किसी का दिल टूटने पर सिर्फ उसका दिल ही नहीं टूटता है, बल्कि उसके बहुत से ख्वाब, उसके अरमान, उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें, उसकी खुशियाँ, उसका भरोसा, बहुत कुछ टूट जाता है। वो शख्स अंदर से बिखर जाता है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार टूटा हुआ दिल बड़ी मुश्किल से जुड़ता है और कभी कभी तो इसका दर्द जिंदगी भर रहता है। इसीलिए अगर आप किसी से प्यार करें तो सच्चा प्यार करो और उसे निभाओ। अगर आप निभा नहीं सकते तो किसी के दिल, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो और कभी भी किसी का दिल मत तोड़ो। दोस्तों, दिल टूटने के बाद खुद को कैसे संभालें, दिल टूटने के बाद क्या करें, अनेकों प्रकार की आपकी क्वेश्चन होती है और मेरा आंसर होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर नए आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही डिल्लो रानी मोटिवेशनल चैनल पे ज्ञान से भरी और भी स्टोरी सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।